हाल ही में नेटफ्लिक्स पर एक ट्रेलर रिलीज हुआ है जिसका नाम है रे। ये फिल्म मशहूर निर्माता, पटकथा लेखक, गीतकार और ग्राफिक डिजाइनर में उस्ताद माने जाने वाले सत्यजीत रे की 4 शॉर्ट स्टोरीज से बनी है। इससे पहले भी नेटफ्लिक्स पर लव स्टोरीज, घोस्ट स्टोरीज, अजीब दास्तां जैसी एंथोलॉजीज आ चुकी हैं। एंथोलॉजीज यानी 2-2.5 घंटे की ऐसी फिल्में जिनमें 4 अलग अलग कहानियां हों। इससे पहले कि हम ट्रेलर की बात करें, आपको ये जानना जरूरी है कि सत्यजीत रे ने 36 फिल्मों का निर्देशन किया था, जिनमें फीचर फिल्में, डॉक्यूमेंट्रीज और शॉर्ट फिल्म्स शामिल हैं। उनके द्वारा लिखी कहानियों में फेलुदा और प्रोफेसर शोंकू बड़े ही प्रसिद्ध किरदार हैं। आज से 100 वर्ष पहले 2 मई 1921 में कोलकाता में जन्मे रे ने अपनी सारी फिल्में केवल बंगाली भाषा में बनाई थी। उनकी पहली फिल्म पाथेर पांचाली ने 11 अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार जीते, जिसमें 1956 के कान फिल्म समारोह में सर्वश्रेष्ठ मानव दस्तावेज पुरस्कार भी शामिल था। अपराजितो और अपूर संसार के साथ पाथेर पांचाली ने द अपू ट्रायोलॉजी की शुरुआत की थी। रे ने अपने करियर में कई प्रमुख पुरस्कार प्राप्त किए थे, जिनमें 32 भारतीय राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार, 1 गोल्डन लायन, 1 गोल्डन बेयर और 2 सिल्वर बेयर शामिल हैं। भारत सरकार ने भी 1992 में उन्हें अपने सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार यानी कि भारत रत्न से भी सम्मानित किया है। उनकी फिल्में आज भी युवा और महत्वाकांक्षी फिल्म निर्माताओं के लिए प्रेरणा का काम करती हैं। इसलिए चलिए आज बात करते हैं नेटफ्लिक्स की एंथोलॉजी रे की, जो रे की ही 4 मनोरंजक कहानियों पर बनी है। मनोज बाजपेयी, अली फजल, हर्षवर्धन कपूर और के मेनन न केवल हमें अहंकार, बदला, ईर्ष्या और विश्वासघात पर आधारित इन कहानियों से हमें रूबरू कराएंगे, बल्कि हर एक किरदार की कमजोरियां और परिस्थिति के अनुरूप इंसान का रंग बदलना वो भी दिखाते हैं। ट्रेलर की शुरुआत एक वॉइस ओवर से होती है, जिसमें कहा गया है कि मानव जाति भगवान से कम नहीं है, क्योंकि इंसान भी कई चीजों का निर्माण करने में सक्षम है। फिर हमें इस्पित नायर यानी अली फजल के किरदार से मिलवाया जाता है, एक ऐसा व्यक्ति जिसके बारे में कहा जाता है कि उसके पास कंप्यूटर की मेमोरी है। इसके बाद हर्षवर्धन, जो बॉलीवुड सुपरस्टार के किरदार में नजर आ रहे हैं, उनका परिचय होता है। वे ग्लैमर की चकाचौंध से घिरे हुए हैं और उसी को अपनी सच्चाई समझते हैं। वे जब एक गॉड वुमन यानी देवी मां समान महिला से मिलते हैं और उनकी लोकप्रियता को देखते हैं तो चकित रह जाते हैं। उनका साथ निभा रहे हैं द फैमिली मैन 2 की सफलता से ताजा उभरे मनोज बाजपेयी जी, जो एक गजल गायक मुसाफिर अली की भूमिका निभा रहे हैं। वे अपनी खोई हुई प्रसिद्धि की तलाश में हैं, ऐसा लग रहा है। अंत में हमें के मेनन के चरित्र की एक झलक मिलती है, जो एक अच्छी खासी नौकरी के बावजूद एक मेकअप आर्टिस्ट, एक मेकअप कलाकार बनना चाहता है। अगले ही पल जब ट्रेलर में फजल के कैरेक्टर को भुलक्कड़, हर्षवर्धन के कैरेक्टर को जेलस, के मेनन को निराश और मनोज बाजपेयी को अपनी पहचान ढूंढता हुआ दिखाते हैं, तो ट्रेलर के इस मोड़ पर कहानी में छिपे राज को जानने का रोमांच और बढ़ जाता है। नेटफ्लिक्स के इस अगले ओरिजिनल फिल्म रे ट्रेलर में हंगामा है क्यों बरपा, फॉरगेट मी नॉट, बहरूपिया और स्पॉटलाइट शीर्षक वाली 4 कहानियां दर्शकों के लिए एक आकर्षक और रोमांचकारी सवारी का वादा करती हैं। अंत में वॉइस ओवर हमें कहता है कि आप पहले और आखिरी इंसान नहीं हैं जो खुद को खुदा समझता है और फिर मुंह के बल गिर जाता है। मानो आने वाली पीढ़ी और खासकर दर्शकों को चेतावनी देता है कि जब भी कोई व्यक्ति खुद को भगवान मानता है तो उसका बड़ा पतन होने वाला होता है। रे, जो 25 जून को नेटफ्लिक्स पर देखी जाएगी, उसको अभिषेक चौबे, सृजित मुखर्जी और वासन बाला ने डायरेक्ट किया है। इसमें गजराज राव, श्वेता बासु प्रसाद, अनिदिता बोस, विदिता बेग, दिबेंद्र भट्टाचार्य, राधिका मदन, चंदन रॉय सान्याल और आकांक्षा रंजन कपूर भी नजर आएंगे। जैसा मैंने आपसे पहले बताया, सत्यजीत रे की फिल्में और कहानियां मानवीय भावनाओं, उनकी आंतरिक और दिन प्रतिदिन के संघर्षों और रिश्तों से निपटते लोगों की कहानी होती है। उनकी ज्यादातर कहानियां और फिल्में मानव संघर्ष, इंसानियत और मानव जीवन से जुड़े छोटी छोटी घटनाओं, मान्यताएं, इमोशनल और मेंटल स्टेट का निचोड़ होती हैं। हमारी परिस्थितियों का हमारा रिएक्शन और उनका गजब सा विश्लेषण ही रे की कहानियों को खास बनाता है।
तो ये थी रे टेलर और रे की जीवन की जानकारी। ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए जुड़े रहें गुड कंपनी इंडिया से। मिलते हैं अगले वीडियो में।